Good morning, dear students. I welcome you on Shri BL Memorial Academy School care of online classes. I hope you all are very fit and fine. This class for class 3rd, chapter number The Sea. Chapter number 4th name The Sea. ये चैप्टर नंबर हमने क्या पढ़ा था, पोयम रीड की थी हमने। इसके अंदर किसकी पोयम रीड की थी? सी और डॉग की। मतलब एक समुंदर को किससे कंपेयर किया गया था? एक समुंदर को एक डॉग से कंपेयर किया गया था। इस पोयम कि हमने न्यू वर्ड्स कर लिए थे। अब इसके क्या करेंगे अपन? क्वेश्चंस आंसर। हम इसके क्या करेंगे चैप्टर के? अब क्वेश्चंस आंसर। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट, हु इज द पोइट ऑफ द पोयम द सी? द सी जो पोयम है उसके पोइट कौन है? पोइट कौन होते हैं? कवि। जो राइटर जिन्होंने ये पोयम लिखी वो कौन है? क्या नेम है उनका? उनका नेम है जेम्स रिवर्स। कौन है वो? जेम्स रिवर्स, द पोइट ऑफ द पोयम द सी। मतलब समुद्र, ये जो सी यानी क्या होता है? समुद्र। और ये जो पोयम है ये किसने लिखी? जेम्स रिवर्स ने। सेकंड है, what do you learn about the qualities of sea from the first paragraphs? हमने जो पोयम का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था उसके अंदर सी की क्या क्वालिटीज बताई थी, समुद्र की क्या विशेषताएं बताई गई थी। तो क्या है? द सी इज वेरी जेंट एंड द कलर ग्रे। मतलब जो समुद्र है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, उसका कलर कैसा है? ग्रे। एंड हाउ द सी रोल ऑन द बीच ऑल डे। और जो समुद्र है, जो बीच, बीच क्या होता है? समुद्र तट, समुद्र का किनारा। वहां पे किस तरह जो लहरें होती है, जो वेव्स होती है वो रोल करती है। दीज आर सम क्वालिटीज। ये कुछ उसकी विशेषताएं हैं। किसकी विशेषताएं? समुद्र की। फिर है थर्ड, हाउ डिड द पोइट डिस्क्राइब द सी एट नाइट? रात के समय में पोइट ने समुद्र की कैसे व्याख्या की है कि रात के समय समुद्र कैसा होता है, किस टाइप से करता है? तो एट नाइट द समुद्र हिटिंग द रॉक्स। रॉक्स क्या होती है? छोटी छोटी चट्टानें होती है। तो हिटिंग यानी टकराना। तो रात के समय में समुद्र क्या होता है? छोटी छोटी चट्टानों से टकराता है। जस्ट लाइक अ डॉग शेकिंग हिज वेट साइड्स। जब एक कुत्ता गीला हो जाता है, जब डॉग को आपने देखा होगा, जब वो गीला हो जाता है तो अपनी बॉडी को किस टाइप से शेक करता है, उसी तरह से रात के समय में जो समुद्र होता है, जो अपनी वेव से, जो चट्टानें होती है वहां से उससे टकराता है। फोर्थ है, हाउ डज द सी लाइज ऑन द शोर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे और जून। ये शोर है ना, SHOR, इसका मतलब क्या होता है? किनारा। लाइज यानी क्या होता है? लेटा हुआ। तो मई और जून के टाइम में समुद्र कैसा, किस प्रकार लेटा हुआ होता है किनारे पे? तो आंसर क्या है? द सी, समुद्र, लाइज मतलब लेटा हुआ, ऑन द शोर्स सो क्वाइट जस्ट अ डॉग लाइज हिज हेड बिटवीन हिज पाउस। मतलब कि समुद्र मई और जून के टाइम में एकदम शांत, एकदम चुपचाप, क्वाइट यानी क्या था? एकदम चुपचाप समुद्र तट के किनारे पे लेटा हुआ होता है। जिस प्रकार एक डॉग जो होता है अपने दोनों पंजों के बीच में सर रख के चुपचाप कैसे लेटा हुआ होता है, उसी तरीके से मई और जून के टाइम में समुद्र है जो समुद्र तट पे एकदम शांत, एकदम चुपचाप सोया हुआ, लेटा हुआ रहता है। ये क्वेश्चन आंसर हो गए कंप्लीट। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर निकालिए। ये अपनी बुक का पेज नंबर आपको निकालना है 26। कौन सा निकालेंगे? 26। लेट्स रोल ओवर मेमोरी एंड रिवाइज अबाउट प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। कंप्लीट द टेबल बाय यूजिंग कॉमन और प्रॉपर नाउन। वन हैज बीन डन फॉर यू। अब आपको क्या करना है? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन इसके अंदर अच्छे से इनके सामने नेम लिखने हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नेम्स आर द नेम ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेस एंड थिंग्स। जो कॉमन नेम होते हैं, देखो किसी भी एनिमल्स का नेम, किसी भी, जैसे कोई भी एनिमल, गॉट, कोई भी गर्ल, बॉय। अब बॉय का अगर नेम होगा कोई राम, तो राम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। और सिर्फ बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? दीज आर स्पेशल नेम्स गिवन टू पीपल, एनिमल, प्लेस एंड थिंग्स। जिनके स्पेशल नेम होते हैं वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होते हैं। जिनका कोई नेम नहीं होता है, अपन थर्ड पर्सन के बारे में जब बात करते हैं वो क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। तो आप देखो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन दे रखा है। प्रॉपर नाउन में देखो मर्क्यूरी,
कावेरी, कर्नाटका, हिमालय और वेडनेसडे। हिमालय क्या है, एक पर्वत है, तो इसका नेम दे रखा है। और वेडनेसडे डे अगर ऐसा लिखा होता वीक तो कॉमन नाउन में आ जाता, क्योंकि प्रॉपर नेम नहीं दे रखा है, वेडनेसडे दे रखा है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो फर्स्ट है मरकरी, तो ये क्या है, प्लानेट है, कॉमन नाउन देखो आपको सामने दे रखा है। अगर आपको ऐसे बोले प्लानेट तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि प्लानेट तो बहुत सारे होते हैं, 8 होते हैं, तो उसका नेम दे रखा है यहाँ मरकरी, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो सेकंड है कावेरी। अब कावेरी क्या है, रिवर है, तो रिवर किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। तो आपको सामने क्या लिखना है, रिवर। फिर है कर्नाटका। कर्नाटका क्या है, कर्नाटक क्या है, एक सिटी है, तो इसके सामने आप क्या लिखोगे, सिटी। बॉय, अब बॉय कॉमन नाउन में इसलिए लिखा है क्योंकि एक बॉय किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बॉय अगर इसका नेम है तो ये किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। तो यहाँ पे आप राम नेम लिख दीजिए, ये किसी बॉय, कोई भी बॉय का नाम लिख दीजिए यहाँ पे। फिर है मंथ। अब मंथ कौन सा मंथ, मई, तो आप कोई भी मंथ का नेम लिख दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर है हिमालय। हिमालय क्या है, माउंटेन है, तो इसके सामने आप यहाँ क्या लिख दोगे, माउंटेन। हिमालय के सामने आपको क्या लिखना है, यहाँ माउंटेन। फिर है वेडनेसडे। वेडनेसडे क्या है, वीक डेज नेम है, तो इसके सामने ये वेडनेसडे क्या है, डे है, तो यहाँ आप डे लिख दो। और कंट्री, कंट्री कॉमन नाउन है, क्योंकि पता नहीं कौन सी कंट्री है, अब सिर्फ कंट्री लिखा है तो ये तो कॉमन नाउन में आएगा, और जब कंट्री का नेम हो जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो आप इसके सामने क्या लिख देंगे, इंडिया। ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, जीली द जिराफ। तो नेक्स्ट चैप्टर 5th है, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।